Hello everyone, my name is Shagufta Shireen. Welcome back to the channel Invitation to English, and today I'll be teaching you the unit 3 of chapter 2 of book 1. So directly starting from the text, here is the first story that emerged from this very unusual man between sips of coffee. सो यहाँ पे नरेटर बता रहे हैं कि जब वो और सरोज राज चौधरी कॉफ़ी पी रहे थे तब सरोज राज चौधरी ने उन्हें कुछ स्टोरीज़ बताई. सो लेट्स सी व्हाट द स्टोरीज़ आर. As you will see, I have different species of wild animals in the house. तो यहाँ पे मिस्टर सरोज राज चौधरी बोल रहे हैं कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस घर में बहुत ही डिफरेंट स्पेसीज़ के एनिमल्स रहते हैं, यानी डिफरेंट प्रजाति के एनिमल्स रहते हैं. दे ऑल केम इन एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ देयर लाइव्स. तो यहाँ पे सरोज राज चौधरी बोल रहे हैं कि जितने भी एनिमल्स को यहाँ लाया गया था वो सारे डिफरेंट एज में आए थे. कोई इन्फेंसी से यहाँ पे है, यानी बचपन से यहाँ पे है, और कोई थोड़े बड़े होने के बाद भी आया है. I have debunked the theory that they cannot coexist unless they are together from infancy. तो डिबंक यानी किसी थ्योरी को या किसी चीज़ को रॉन्ग प्रूफ करना. तो यहाँ पे सरोज राज चौधरी बोल रहे हैं कि मैंने इस थ्योरी को रॉन्ग प्रूफ कर दिया कि अगर ये एनिमल्स डिफरेंट स्पेसीज़ के एनिमल्स अगर इन्फेंसी यानी बचपन से साथ ना रहें तो वो कभी भी एक साथ नहीं हो सकते. लेकिन यहाँ पे अलग अलग उम्र के होने के बाद भी, बड़े होने के बाद भी वो लोग एक दूसरे के साथ मिलकर है. जैसे स्नेक, बियर, डॉग्स, कैट्स सारे एक साथ हैं. One thing I wanted to experiment with was the reaction of a young tiger to a snake. So सरोज राज चौधरी को एक एक्सपेरिमेंट करना था कि एक यंग टाइगर एक स्नेक को देख के कैसा रिएक्ट करेगा. One day when Khairy was much younger, we found a baby crate in the house. एक दिन जब खैरी बहुत ही छोटी सी थी तब उन्हें उनके घर पर एक क्रेट मिला था. क्रेट एक स्नेक का नाम है. तो देखते हैं आगे क्या. As you know, crate is one of the most poisonous snakes. क्रेट बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस है. आई वॉज नोटिंग खैरीज रिएक्शन टू इट्स प्रेजेंस. और यहाँ पे सरोज राज चौधरी बोल रहे हैं कि वो खैरी का रिएक्शन नोट कर रहे थे कि वो कैसा बिहेव कर रही है एक पॉइजनस स्नेक को देख के. खैरी वॉज क्यूरियस टू नो मोर अबाउट दिस स्ट्रेंज न्यू क्रिएचर. खैरी बहुत ही ज़्यादा बेताब थी और वो जानना चाहती थी कि ये स्ट्रेंज क्रिएचर क्या है, ये स्नेक क्या है. एवरी टाइम द क्रेट गॉट टू क्लोज टू खैरी. जितने बार भी स्नेक बहुत ही खैरी के पास जा रहा होता है, आई वुड पुल इट बैक बाय इट्स टेल. तो सरोज राज चौधरी स्नेक का टेल पकड़ के उसे पीछे खींच लेते हैं. दिस वेंट ऑन फॉर सम टाइम. ये कुछ देर के लिए होता गया. At some point, I must have been a little unmindful. 1-2 सेकेंड के लिए जैसे ही मेरा ध्यान भटका, it turned round and bite me. तो स्नेक मुड़कर सरोज राज चौधरी को बाइट कर दिया. I immediately tied a tourniquet above that and got the poison out. So यहाँ पे सरोज राज चौधरी बोल रहे हैं कि उन्होंने टर्निकेट अपने स्नेक बाइट पे रैप किया और स्प्रेड होने से पॉइजन को रोक. So tourniquet is something that if a snake bites you, you can wrap that around your wound and it will stop the flow of blood, and as a result the poison will not spread in your body and you will be safe. So moving on to the topic, I saw the doctor as soon as possible. So उसके बाद उन्होंने जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखाया. लकीली इट वॉज अ बेबी. लकीली वो स्नेक बेबी स्नेक था, बेबी क्रेट था. स्टिल सम ऑफ द पॉइजन गॉट इन टू माई ब्लड स्ट्रीम एंड एज अ रिजल्ट आई एम नाउ अ परमानेंट पेशेंट ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया. सो डॉक्टर को दिखाने के बाद भी, वो बेबी क्रेट होने के बाद भी कुछ पॉइजन उनके ब्लड में रह गया था. इसीलिए अभी वो एक परमानेंट पेशेंट है हाइपोग्लाइसेमिया का. हाइपोग्लाइसेमिया एक डिजीज़ है जिस अगर वो हो जाए तो इंसान का ब्लड प्रेशर बहुत ही लो रहता है. हमेशा उनका लो ब्लड प्रेशर ही रहता था. सो बाय द टाइम ही फिनिश्ड दिस एस्टोनिशिंग स्टोरी. सो जैसे ही उन्होंने अपनी ये इंटरेस्टिंग और सरप्राइजिंग स्टोरीज ख़त्म की, जम्बू टुक अ फैंसी टू मी एंड क्लाइम्ड बिहाइंड टू गिव मी हिज बियर हग. जैसे ये स्टोरीज़ ख़त्म हुए, जम्बू जो मिस्टर सरोज राज चौधरी का स्लॉथ बेयर था, तो वो अचानक से नरेटर के ऊपर बहुत ही इंटरेस्ट दिखाया. टुक अ फैंसी यानी इंटरेस्ट दिखाना, किसी पर इंटरेस्ट दिखाया, और उनके
बैक पर चढ़ गया उन्हें एक बियर हग देने के लिए, यानी एक हग करने के लिए. A stern no from Saroj was enough to dissuade him from his expression of fondness. So यहाँ पे stern यानी strict no and dissuade यानी to stop someone from doing something. एक्सप्रेशन ऑफ फॉन्डनेस यानी अफेक्शन और लाइकिंग और वीकनेस फॉर समथिंग और समवन. सो इसका मतलब है, इस सेंटेंस का मतलब अ स्टर्न नो फ्रॉम सरोज वॉज एनफ टू डिस्यूड हिम फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन ऑफ फॉन्डनेस का मतलब है कि सरोज राज चौधरी का स्ट्रिक्ट नो ही जम्बू के लिए काफ़ी था कि वो उनकी बात माने और नरेटर के बैक पर चढ़ के उसे हग ना करे. So, as the day progressed between our conversations and the intermittent crackle on the VHF wireless set by which he was giving instructions to his men in the forest, I got to know a veritable joint family that was living inside the compound: a mongoose, a pangolin, wildcat, twins, a country dog, and a blind hyena. Each had a name. सो यहाँ पे इनका दिन कैसे बीत रहा था कॉन्वर्सेशंस के साथ, और साथ ही सरोज राज चौधरी एक VHF वायरलेस सेट यानी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी वायरलेस सेट भी यूज़ कर रहे थे कुछ भी इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस उनके लोगों तक पहुँचाने के लिए जो फॉरेस्ट में हैं. और इन सब के बीच में आई गॉट टू नो वेरिटेबल जॉइंट फैमिली दैट वाज लिविंग इनसाइड द कंपाउंड. नरेटर को ये पता चला कि वेरिटेबल यानी सच्चा फैमिली यानी वेरी गुड फैमिली जो इस कंपाउंड में रहते हैं. जैसे कि कौन कौन रहते हैं? मोंगूज, अ पैंगोलिन, वाइल्ड कैट, ट्विंस, अ कंट्री डॉग एंड अ ब्लाइंड हाइना. इन सभी का कुछ ना कुछ नाम था. ईच हैड अ नेम. जैसे उनके स्लॉथ बियर का नाम था जम्बू, टाइग्रेस का नाम था खैरी, वैसे ही. तो इन सब के बीच में, इन कॉन्वर्सेशंस के बीच में, और ये सरोज राज चौधरी के साथ बैठ के उन्हें ये पता चला कि ये फैमिली बहुत ही अच्छी है और उन सभी एनिमल्स जो वहाँ पे रहते हैं उन सभी का कुछ ना कुछ नाम है. So, debunk, to expose as being false or exaggerated. So as I have already said that debunk यानी to जैसे कि स्टोरी में हुआ था, सरोज राज चौधरी ने फॉल्स प्रूफ कर दिया उस थ्योरी को कि अगर कोई एनिमल इन्फेंसी से साथ ना रहे तो फिर वो साथ में नहीं रह सकते बड़े होने तक. So debunk यानी to expose as being false or exaggerated. Tourniquet, a piece of cloth bound tightly on an arm or a leg to stop bleeding. I've already explained you. Hypoglycemia, condition of having a low blood pressure. Take a fancy, to start liking someone or showing interest for someone. Intermittent, occurring occasionally or at regular or irregular intervals. Crackle, making short sharp sounds. What theory did Mr. Chaudhary proved wrong? Mr. Chaudhary proved the theory wrong that wild animals cannot be kept together unless they are kept from their infancy, as he kept a variety of animals together which came at different stages of their life. Question number 2. What was his first story about? The first story was about the reaction of Kheri to the presence of a baby crate which later bite Mr. Chaudhary. Question number 3. Why is it so unique and amazing? The story is unique and amazing because it was an experiment, a new experiment which was not done before. Why did Mr. Chaudhary allow Kheri to come near a crate? Why did Mr. Chaudhary allow Kheri to come near a crate? Mr. Chaudhary allowed Kheri to come near a crate because he wanted to note the reaction of a baby tigress. He was curious to know that how a domesticated tigress should react to a wild cobra. How did the experiment affect him? Mr. Chaudhary was bitten by the snake. As a result, he became a lifetime patient of hypoglycemia. What did the bear try to do with the writer? The bear was trying to hug the writer in order to show the affection towards him. What prevented the bear from doing so? A strict no from Mr. Chaudhary prevented the bear from doing so. What kind of family did Mr. Chaudhary have? Mr. Chaudhary had a large joint family consisting a large variety of wild animals. What was his relationship with different animals? Mr. Chaudhary used to treat all the animals with love and affection.
So that is it for this video, and if you have any doubt regarding this chapter, you can surely comment in the comment section below. I'll try to answer all your queries, and please like and subscribe to my channel so that you get all the notifications of my video, and do share this video with your friends. So bye everyone, keep learning.